प्रियो, आज हम इस वचन से, प्रभु के सुसमाचार से एक पैराबल के विषय में आपसे बात करेंगे जो मसीह यीशु ने कहा और प्रभु के डिसाइपल्स ने, यूहन्ना ने 13वें अध्याय में इसका वर्णन किया। उसने एक बीज बोने वाले का वर्णन किया जो बीज बोने निकला, और बीज बोते समय हम जानते हैं कुछ सड़क पर गिर जाता है, कुछ पथरीली भूमि पे गिरता है और कुछ झाड़ियों में गिरा, और वो कुछ तो उगा ही नहीं जो सड़कों पे गिरा, और जो पथरीली भूमि में और गिरा वो उगा लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाया, जिसके सबब से सूख गया। इसी प्रकार जो झाड़ियों में गिरा उसको झाड़ियों ने, वो उगा बढ़ा लेकिन झाड़ियों ने उसको दबा दिया, वो नहीं उग सका। लेकिन जो अच्छी भूमि में पड़ा वो उगा और फलवंत हुआ। और प्रियो, इस पैरेबल में हम सब अच्छी प्रकार से वाकिफ हैं। हम कई दफ़ा इस पैरेबल को सुन चुके हैं और इस पर की भी बात भी हम सुन चुके हैं। प्रियो, परमेश्वर अपनी आज्ञाओं का वचन मनुष्यों के हृदय रूपी भूमि पर बोना चाहता है। परमेश्वर के वचन का बीज, परमेश्वर जो किसान है, अपने वचन के बीज को मनुष्यों के हृदय रूपी भूमि पर बोना चाहता है और फल चाहता है। प्रभु नहीं पसंद करता कि उसका वचन मनुष्यों के हृदयों में फलवंत ना हो। जो लोग मनुष्य के बनाए धर्म व्यवस्था के आधार पर रहना चाहते हैं, वे लोग परमेश्वर के बताए नियमों, सिद्धांतों के महत्व को नहीं समझ सकते। उनके समझ में नहीं आती जो मनुष्यों के बनाए धर्म आधार पर चलते हैं, और परमेश्वर का वचन उनके हृदयों में जड़ नहीं पकड़ पाता। अगर आता भी है तो जड़ नहीं पकड़ पाता और शैतान उसको चुग के चला जाता है। शारीरिक बुद्धि से आत्मिक सच्चाइयों को समझना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव है। आत्मिक बातों को शारीरिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। यही कारण था फकीर और फरीसी मसीह यीशु की बातों को नहीं समझ पाए। फकीर और फरीसी जो ज्यूस के पंडित और पुरोहित थे, धार्मिक लोग थे, धार्मिक नेता थे, वो परमेश्वर की इस वचन की बातों को नहीं समझ पाए क्योंकि वो मनुष्य बुद्धि पर चलने वाले लोग थे। इसी कारण उन्होंने सबके सबत के दिन को आशीष की जगह बंदिश की दिन बना लिया। सबत का दिन परमेश्वर ने आशीष का दिन ठहराया था, आराम का दिन ठहराया था, लेकिन उन्होंने उसको अपने लिए बंदिश का दिन बना लिया। अच्छाई बुराई सबको रोकने का दिन बना लिया। लूका 6 बाब उसकी 1 से 11 आयत में लिखा है, उन्होंने खाने पीने, सबत के दिन शिफा देने तक पर पाबंदी लगा दी। खाने पीने की बात करने लगे और शिफा देने पर भी पाबंदी लगा दी। अच्छा काम करने पर भी पाबंदी लगा दी कि कोई आप अच्छा काम भी नहीं कर सकते सबत के दिन। रोमियो 13 बाब उसकी 8 से 10 आयत में लिखा है, मसीह ने कहा व्यवस्था बुराई नहीं भला करना, प्रेम करने पर जोर देती है, बुराई को भलाई से जीतने की बात करती है। तुम्हारी व्यवस्था कहती है बुरे के साथ बुरा और भले के साथ भला करो। लूका 6 बाब की 23 आयत से 31 आयत में प्रभु ने कहा है, मैं कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, शाप देने वाले को आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु की व्यवस्था है। और प्रभु की व्यवस्था और मनुष्य की व्यवस्था बिल्कुल फर्क है। जो मनुष्यों की व्यवस्था पर चलने वाले लोग हैं वो इस व्यवस्था पर नहीं चल सकते जब तक कि वो
मसीह की आत्मा उनके अंदर काम ना करे। जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ये प्रभु की व्यवस्था कहती है, प्रभु यीशु की व्यवस्था कहती है। तब मसीह अपने चेलों से उत्तम सच्चाइयों का बयान करने लगे। लूका 6 बाब की 20 आयत में लिखा है, धन्य है वे है जो मन के दीन है, क्योंकि वह स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। वो कहता है जो परमेश्वर बुरे और भले पर कितना रहम करता है, कितना दीन है। जो परमेश्वर इतने लोगों के साथ भलाई करता है और वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद तक नहीं देते, वो परमेश्वर को स्मरण तक नहीं करते, तब भी परमेश्वर उनकी सहता है। तभी वो कहता है स्वर्ग का राज कैसों का है, जो मन के दीन है, जो दीनता से परमेश्वर के सामने आते हैं, दूसरों पर भी दीनता दिखाते हैं, ऐसों का परमेश्वर स्वर्ग का राज है। धन्य वे हैं जो राष्ट्रबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। राष्ट्रबाजी आध्यात्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धर्म के भूखे और प्यासे नहीं, आध्यात्मिकता के भूखे और प्यासे। वो राष्ट्रबाजी, वो राइचसनेस जो परमेश्वर चाहता है, उसके भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर उन्हें उस राष्ट्रबाजी से तृप्त करता है। 22 आयत में कहता है, धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, वे तसल्ली पाएंगे। प्रभु यीशु आत्मिक शोक की बात कर रहा है। लिखा है, शारीरिक शोक मृत्यु लाता है, पर आत्मिक शोक जीवन लाता है। दूसरा कुरिन्थियों 7 बाब की 10 आयत में ऐसा लिखा है। आत्मिक शोक जब हमारी आत्मा को हमारे पाप आलूदा जिंदगी के प्रति चेताता है, इस पश्चाताप को आत्मिक शोक कहते हैं। जब हम अपनी बुराई के प्रति जागृत होते हैं और पछताते हैं और रिपेंट करते हैं, यही आत्मिक शोक है। ऐसा शोक जीवन लाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ऐसा शोक, जब हम ऐसा शोक करते हैं तो वो जीवन लाता है, अनंत जीवन लाता है, वो रिपेंटेंस लाता है, विश्वास लाता है। पर शारीरिक शोक शरीर आत्मा दोनों को मारता है। लेकिन शारीरिक शोक जो है वो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करता है। पर फकीर और फरीसी इस सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पाए और शापित हुए। प्रियो, फकीर और फरीसी जो पंडित और पुरोहित थे, ज्यूज के शिक्षक थे, वो इस बात को नहीं जान पाए, जिसके सबब से वो सर्वदा परमेश्वर के नज़रों में शापित लोग कहलाए। आज यही संदेश मेरे और आपके लिए भी है। क्या हम आत्मिक शोक का अनुभव हमने किया? कभी हमारे जीवन में आत्मिक शोक का अनुभव हुआ? कभी हमने अपनी बुराई के प्रति शोक किया, अपने पापों के प्रति शोक किया, रिपेंट किया? बेशक संसार इन बातों को समझ नहीं सकता, पर स्वर्ग में इसका बड़ा बोल है। प्रियो, बेशक संसारिक दृष्टि से तो ये बेवकूफ़ी है, दिखाई देती है, लेकिन स्वर्ग में इसका बड़ा मोल है। प्रभु की वचन बताता है। लूका 9 बाब की 23 आयत में कहता है, मसीह यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने सेल्फ से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होए। वो कहता है अपने अहम से इनकार करे, अपने सेल्फ को इनकार करे और मेरे पीछे अगर आना चाहता तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस किस बात को दिखाता है? आराम को, प्लेजर को नहीं दिखाता, वो शोक को दिखाता है, वो तकलीफ को दिखाता है। प्रियो, मसीही जीवन तकलीफ का जीवन है। बेशक संसारिक तकलीफ का जीवन है, लेकिन अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन है, सुख चैन का जीवन है, स्वर्गीय जीवन है। प्रियो, यहाँ मसीह होने के सबब से यह बात मेरे और आपके लिए भी चेतावनी है। फकीर फरीसी शो रिलीजन अपनाए हुए थे, वे रिलीजन के द्वारा व्यापार करते थे। आज भी संसार में धर्म के आड़ में
पॉलिटिक्स देखी जाती है। बहुत जगह चर्चेज भी इस किस्म की बुराई का हिस्सा हैं। प्रियो, सिर्फ संसारिक लोगों में ही धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं होती, बल्कि बहुत सारी कलीसियाओं में भी पॉलिटिक्स देखी जाती है। प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 1 से 3 आयत में सरदीस की कलीसिया को प्रभु यीशु लिखवाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवता तो कहलाता है पर मरा हुआ है। चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रह, मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहा तो मैं चोर किनाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ा। प्रियो, यहाँ प्रभु क्या बात करना चाहता है? वो सरदीस की कलीसिया, उस समय की कलीसिया से बात कर रहा है। सरदीस की कलीसिया थी जो देखने में तो बहुत धर्मी लोग दिखाई देते थे, ज़ाहिरा तो बहुत धर्मी दिखाई देते थे, बहुत मसीह दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से वो खोखले थे। जिस बात को मनुष्य नहीं पहचान सकते थे, परंतु परमेश्वर ने उस बात को जाना और इस बात की डांट उनको लगाई। और प्रियो, ये एक उदाहरण है। आज भी बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी ही पाई जाती हैं जिनके कामों को प्रभु जानता है। प्रियो, प्रभु के नज़रों से हमारी कोई भी रविश छिपी नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जागृत हों, हम जागृत हों, चेतें और प्रभु के सम्मुख आएं। प्रभु कहता है कि मैं जागृत हो कि तूने शिक्षा किस तरह प्राप्त की, हमने मसीहत को, मसीह की शिक्षा को किस तरीके से अपने जीवन में अपनाया। और वो कहता है उसमें बना रहे, वरना मैं चोर किनाई आ जाऊंगा। प्रियो, प्रभु की सेकंड कमिंग निकट है, सारी बातें पूरी हो चुकी हैं, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और प्रभु ने कहा मैं चोर किनाई आ जाऊंगा। प्रियो, वही बात प्रभु मेरे और आपसे भी कर रहा है। प्रभु अचानक आने वाला है। क्या मैं और आप तैयार हैं? वचन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये प्रभु की सीख है। प्रियो, मेरी सीख नहीं है, ना किसी मनुष्य की सीख है। मैंने आपको ये प्रकाशित वाक्य से पढ़कर सुनाया। मत्ती 6 बाब की 1 आयत में लिखा है, जीसस वार्न हिज डिसाइपल्स। मसीह यीशु अपने डिसाइपल्स को वार्न करता, चेतावनी देता, सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। क्या बात कहता है? किस बात से सावधान रहने को कहता है? मक्कारी के, मसीहत से। वो कहता है सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए तुम कोई काम ना करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो उससे तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। मैं कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो, मसीह चाहता है कि हम मसीह के वचन को जैसा हमने सुना वैसा ही ग्रहण करें। अगर हम अपनी मर्जी, अपना दिमाग उसमें लगाएंगे प्रियो, हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। प्रियो, यहाँ मसीह होने के सबब से यह बात मेरे और आपके लिए भी चेतावनी है। प्रभु हमारे हृदय के विचारों और बाहरी जीवन से पूर्णता वाकिफ है। ज़ाहिरा मसीह होना सच्चाई नहीं है। मसीह हमारे हृदयों को चाहता है। ज़ाहिरा मसीह होना अपने को धोखा देना है। ज़ाहिरा मसीह वह है जिन्होंने अभी तक अपने पापों से इनकार नहीं किया। मसीह तो हैं, लेकिन संसारिक हैं, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, रिपेंट नहीं किया। हमें रिपेंट करना है, तब मसीह को अपनाना है। प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक शोक करने वाले लोग हों, अपनी बुराई पर शोक करने वाले लोग हों, संसारिक लोगों की तरह ना हों। दूसरा तिमोथी 3 बाब की 5 आयत में लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। क्या लिखा है? वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। इसी कारण फकीह और फरीसी केवल स्वर्गीय आशीषों से
वंचित ही नहीं पर शापित हुए। उन्होंने सिर्फ भक्ति का भेष तो धरा, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं जाना। इसलिए क्या हुआ, वो आशीषित होनी तो बहुत दूर रही, वो शापित हुए। और प्रियो, इसी तरीके से ये बात हमें समझाती है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग अपने जीवन में नहीं लेंगे, तब तक हम वो प्रभावशाली नहीं होगा हमारे जीवन में। परमेश्वर का वचन कब प्रभावशाली होगा, जब हम विश्वास से, रिपेंटेंस के साथ प्रभु के वचन को अपने जीवन में लेंगे, तब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर प्रभावशाली होगा। मत्ती 23 बाब के 28 आयत में लिखा है, तुम ऊपर से धर्मी बनते हो पर भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। ये बात किनके लिए कही प्रभु ने? फकीर और फरीसियों के लिए, कि वो ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते थे, लेकिन अंदर उनके कपट भरा था। एक जगह प्रभु उनके लिए क्या कहता है, तुम कैसे लोग हो? तुम ऐसे लोग हो जैसे पुताई करी हुई कब्रें, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर उनके सड़ान और लाशें पड़ी हैं। प्रियो, जो लोग प्रभु को ठट्ठों में उड़ाते हैं, उसकी आज्ञाओं को, उसकी मर्जी को अपने जीवन में टाल देते हैं, उनके जीवन प्रभु को ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे फकीर और फरीसियों के जीवन के बारे में प्रभु ने वर्णन किया। मसीह की व्यवस्था हमें सिखाती है हम केवल बात करने वाले ना हों, पर कर्तव्यों को पूरा करने वाले हों। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? हम सिर्फ बात करने वाले ना हो, बात के मसीह ना हो, बल्कि कैसे हैं परमेश्वर के कर्तव्यों को पूरा करने वाले हों, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने वाले लोग हों। पहला थिस्सलुनीके 2 बाब की 13 आयत में लिखा है, जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्हीं में प्रभावशाली हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सेंचुरियन मसीह को उसने ग्रहण किया और हम देखते हैं कि उसका फेथ उसमें प्रभावशाली हुआ और उसने अपने दास को जिंदा करवा लिया। इसी प्रकार पौल के जीवन में जब परमेश्वर का वचन प्रभावशाली हुआ, परमेश्वर की बात प्रभावशाली हुई, तो वही सताने वाला जो प्रभु को सताता था, जिसको प्रभु कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है, वही एक जगह पर कहता है कि मैं परमेश्वर के जख्मों को अपने देह पर लिए फिरता हूँ। प्रियो, प्रभावशाली वचन जब होता है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में विश्वास के साथ लेते हैं। 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे ठहरे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।